लोग को हमने बोल दिया है, बेंचर एमपी नहीं आएगा, हमारा मसला नहीं होगा, हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। इनको तो अल्लाह पाक गरक करे, ये जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं इनको हार्ट अटैक हो जाए, इनको फालिश के अटैक हो जाए, इनके जो बच्चे हैं वो पोलियो के। एक मासूमाना सवाल आपसे ये है कि आपके जितने भी ये वायरिंग हुई हुई है ये सब कोटेड है, सब कोटेड वायरिंग है, कोई कुंडा नहीं मार सकता। कुंडा कौन दे रहा है? आपके अपने बंदे दे रहे हैं। ये पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे लाइट है, बाकी 22 घंटे लाइट नहीं। और नेपरा कहता है अगर कंज्यूमर आपके राइट्स पूरे नहीं कर रहा, आपको एक्सेस नहीं दे रहा, आप बंद कर सकते हैं। कॉलोनी कुछ हुआ है, मैंने सुना नहीं है लेकिन कुछ हुआ है जिसपे तालियां बज रही हैं। क्या हुआ? मौजूद एमपी हमारे आ चुके हैं। अब फरहान भाई क्या करते हैं देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगर के छल्लो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैस खान ऑफिशियल व्लॉग्स। खुशामदीद भाई, मेरी शक्ल देख के दाढ़ी वाड़ी फुल टाइम बड़ी हुई। तुम लोगों को पता है कि 3 हफ्ते से घर में ही हूँ। चोर इलेक्ट्रिक की मेरी वीडियो देखी होगी तुम लोगों ने, तो आज चोर इलेक्ट्रिक वालों ने कैंप लगाया हुआ है, सही है। तो मैं गली में खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कोई मुझे ले जाए बाइक पे। बड़ी मुश्किलों से मैं नीचे उतरा हूँ क्योंकि पैर में है बहुत शदीद तकलीफ़। तो एक भाई हमारे इलाके का मुझे मिल गया, तो बोला चलो मैं साथ लेके चलूँ। तो अब हम जा रहे हैं, तो अब चोर इलेक्ट्रिक के कैंप पे जा रहे हैं और फिर वहाँ जाके बताते हैं कि क्या चल रहा है। कि कैंप पे पहुँच गए, पुलिस वालों को भी इन्होंने बुलाया हुआ है। फटी पड़ी है इन लोगों की, ज़ाहिर है आवाम को इतना तंग किया हुआ। ये देखो भाई, पब्लिक ही पब्लिक देख रहे हो, ये देखो पब्लिक ही पब्लिक है। ये देखो मेरे जिगर, ये आबिद भाई आ गए भाई, इनकी बड़ी एफर्ट है। आबिद भाई क्या बना, देखो मैं खड़े हो जाओ, पैर के साथ ही आ गया। आ रहे हैं, इन लोग को हमने बोल दिया है, बेंचर एमपी नहीं आएगा, हमारा मसला नहीं होगा, हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। सही है, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो भाई पैर मेरा दर्द है, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार चलो, क्योंकि चोर इलेक्ट्रिक की वीडियो तो बनानी थी ना, कि जिस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है लोगों को। ये देखो भाई, पब्लिक ही पब्लिक है पूरा, ये पूरा गुलशन ब्लॉक 3 हाजी अली गोट की आवाम है, जो ये सारे सब ने बिल पे किए हुए। ये देखो भाई, बुजुर्ग खवातीन भी आ रही हैं, बुजुर्ग आंटियाँ भी आ रही हैं, सब परेशान हैं इनकी वजह से। भाई ये सारी वो आवाम है जो सब बिल पेड हैं, सबके बिल पेड हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो डिफ़ॉल्टर हो, सही है। ये सारे पेयर हैं, हम आपके हम कदम, ये साले हमारे लाशों पे जो है ना खेलने वाले। ये देखो भाई, ये पब्लिक है सारी। और अब क्या बनता है, क्या बनेगा, एमपी साहब आ रहे हैं। और ये सब वो लोग हैं जिनके बिल पेड हैं, फिर भी 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है, और वो भी अपनी मर्ज़ी से। यानी दिन में 24 घंटे में, दिन के टाइम पे सिर्फ 2 से 2.5 घंटे लाइट आ रही है, बाकी कंटिन्यू लोड शेडिंग। और गर्मी इतनी है, हीट स्ट्रोक चल रहा है, लेकिन इन बेगैरतों को कोई शर्म आया नहीं है, किसी किस्म की कोई शर्म आया नहीं है इन बगैरतों को। ये इतने बगैरत लोग हैं। तो भाई भाई के लिए जिगर के चल लो, जो है ना मुझे बहुत तंग किया है, यहाँ पे आने पे मजबूर इसने मुझे बहुत किया। जिगर के चल लो, ओवेश भाई के पाँव के लिए दुआएं करें। हाँ, पाँव तो भाई ऐसे ही है, पाँव में लगी हुई है। पाँव तो सीधा है। बाकी तमाम हमारे इलाके के अहदेदारान सब बड़े जितने भी हैं सब आए हुए हैं। मेरी शक्ल जो है भाई वो 3 हफ्ते से ज़ाहिर है घर से निकला नहीं हूँ। आज 3 हफ्ते बाद घर से निकला हूँ, सिर्फ वो भी इस मजबूरी के तहत कि ज़ाहिर है पूरे अहले मोहल्ला एक है, सही है, और सबको परेशानी है क्योंकि ये नाइंसाफ़ी है। बिला वजह का हमारे साथ जो है ना, एक मतलब चोर कोई और है और खुमियादा हम लोग भुगत रहे हैं इसका। तो ज़ाहिर है हमें अपने हक़ के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तो इस वजह से हम मजबूरी में बाहर निकले भाई। नुमाइंदे भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, बैठे हुए सब, 4 बजे का टाइम है। तो भाई ये तमाम लोग खड़े हुए, ये तमाम लोग जो है सिर्फ कंप्लेन करने आए, ये कोई बिल पे नहीं करने आया इधर। ये सब कंप्लेनर हैं क्योंकि सब पेड़ वाले खड़े हुए, कोई डिफॉल्ट है क्यों डाला है? हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन। ये देखो, मतलब जो एरिया चोर है कायद-ए-आज़म कॉलोनी, कुछ हुआ है, मैंने सुना नहीं है लेकिन कुछ हुआ है जिसपे तालियां बज रही हैं। क्या हुआ? ये मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन तालियां बज रही हैं। जिगर के चलने बताइए। बहरहाल गुलशन ब्लॉक 3 हाजी अली गोट
आपका तमाम जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब जो है वो टाइम टू टाइम बिल पे करते हैं। तमाम पढ़ी लिखी कौम है, पढ़ी लिखी आवाम है। कायद-ए-आज़म कॉलोनी जो है उस तरफ क्योंकि वो कच्ची आबादी है, वहाँ पर ये ख़ुद कुंडे बेचते हैं 5-5 हज़ार रुपये में वहाँ कुंडे बेचते हैं, जो इन्होंने कल उतरवाए हैं तार के जो है वो टीम आ रही है सर्वे के लिए, कैंप लग रहा है तो इस वजह से इन्होंने ख़ुद ये तार उतरवाए हैं वहाँ से, जो हमें रिपोर्ट आई है। बहरहाल वो चोर हैं, वहाँ का ज़ाहिर है PMT डिफ़ॉल्ट हो गई है तो इन्होंने हमें भी उठा के उस डिफ़ॉल्ट में डाल दिया और उनका चोरी का खुमियादा वो हम लोग भुगत रहे हैं। सही है, जो तमाम बिल पे है। और ये तमाम जितने लोग खड़े हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डिफ़ॉल्टर हो। तमाम लोग हाजी ली मुगोट, गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 से आए हुए हैं। सही है, और तमाम लोग जो है वो बिल पे करते हैं और बिल पेड है सबके। भाईजान लिगामेंट इंजरी हुई हुई है फिर भी मैं आया हूँ, पाँव मुड़ नहीं सकता है फिर भी मैं आया हूँ, फिर भी मैं आया हूँ। देखो क्योंकि हम सब एक है, परेशानी सबकी एक है। ये जो बैठा ना कुर्सी पर लंबे बालों वाला, इसकी तो खास तौर पर बना, ये जो बैठा है ना इसके लिए खास तौर पर बना आ रहा है। क्या कर दिया? टेंट ही गिरा दिया भाई, टेंट ही गिरा दिया। तेल नहीं डालो। टेंट गिरा दिया भाई। इसकी बनाओ, खुला माफिया के नाम से इसको मैसेज डालो, इसकी बनाओ। ये इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं, ये गुंडा है, बहन पैसे लेके कुंडे लगवाता है। ये हिमायत में बैठा हुआ है इसकी। अच्छा, ये लंबे बना, ये इनका नुमाइंदा नहीं है, नुमाइंदा नहीं है ये कुंडे लगाता है, पैसे लेता है साला। उनकी हिमायत में बैठा हुआ था। और ये बैठे हुए वो देखो। अच्छा, इसके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये जो बंदा है ये कुंडे लगवाता है, ये इनका कहना है बकौल इनके। बाकी ये जो बंदे बैठे हुए हैं ये के के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ बकवास कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। पुलिस को इन्होंने अपने बैकअप के लिए बुलाया हुआ है क्योंकि ये इतने डरपोक हैं, इतने खौफज़दा हैं, रात के 4 बजे आके लाइनें काटते हैं। सही है, हमारी टीम उठ के भाग गई है। सही है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये इन्होंने कैंप लगाया है कि जी हमें आके बताएं कि हम, मतलब इन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि अजीम गोट कौन सा है, लीमू गोट कौन सा है और कायद-ए-आज़म कॉलोनी कौन सा है, तो हमें तो यही नहीं पता, हमें आके आप लोग बताएं। सही है, तो इनकी रिकवरी टीम, इनके ऑफिसर्स, इनके तो अपने थाने हैं, इनके तो पता नहीं क्या है, इनका झूठ देखेगा, इनको ये कुछ भी नहीं पता कि कायद-ए-आज़म कॉलोनी कौन सी है और हाजी लीमू गोट कौन सा है। सही है, तो और अभी ये सारे उठ के भाग गए। अभी आवाम का जमे गफ़ीर इन्होंने देखा और ये सारे यहाँ से उठ के भाग गए, तो मोहल्ले के लोग बैठे हुए हैं, ये सारे उठ के यहाँ से भाग गए। सही है, और इलाके वाले सब इनके पीछे हैं। सही है, ये वैन लेके ये फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं सारे। सही है, क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए इधर जो है ना वो आए हैं। और ये देखें, ये देखें भाई, जिस हसीयत में हम लोग गुजार रहे हैं ना टाइम इधर बिल पे करने के बाद, तो फ़ायदा क्या है ऐसा कि 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार बिल पे करने के बाद हम ये हैसियत से गुजर रहे हैं। कौन है? 6.5 लाख भरवा लिया अभी तक, लाइट का पता कौन मिलेगा? कोई भी गाड़ी उठाएगी, हमें खड़े होकर बाइकें लगा दे। जब पब्लिक परेशान होगी ना तभी लाइट। ये देखें, तमाम खवातीन, तमाम लोग, ये सब अहले मोहल्ला हैं, ये सब अहले मोहल्ला और सबने बिल पे किया हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है। इस हाजी लीमू गोट के अंदर गुलशन ब्लॉक 3 में देखें छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं, इस कदर परेशान हुए हुए हैं इस बिजली की वजह से। सही है, और ये देखें लोग परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके। हीट स्ट्रोक वाली गर्मियाँ हैं, ये तो इनको भी पता है कि हीट स्ट्रोक वाली गर्मी है, और ये फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम इनको नहीं भागने देगी यहाँ से, आवाम इनको बिल्कुल भी यहाँ से फरार होने नहीं देगी, क्योंकि लोग बहुत बहुत परेशान हैं। रातों में इन्होंने नींदें हराम की हुई है, दिन में 2-2.5 घंटे सिर्फ लाइट दे रहे हैं पूरा दिन। एक तो गैस नहीं होती रात में, दिन में गैस का प्रेशर इतना कम है कि बंदा कोई जनरेटर चला ले, कुछ कर ले, महंगाई इतनी है। वैसी आवाम गुर्बत में पिसी हुई है, सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने आवाम की ऐसी की तैसी फेरी हुई है। उसके बाद चोर इलेक्ट्रिक को कोई भी नहीं है चोर इलेक्ट्रिक के ऊपर हाथ डालने वाला। सही है, ये देखें औरतें अपने खवातीन अपने घरों से निकल के आई हुई हैं, सिर्फ इस परेशानी से निकल के आई हुई हैं। लाइट आ रही है, आधा घंटा लाइट आ रही है, फिर लाइट चली जाती है।
पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे लाइट है, बाकी 22 घंटे लाइट नहीं। और अहले मोहल्ला सब बिल पेड है। और सारे सब बिल भर रहे हैं, बच्चे बिल भर रहे हैं, फिर भी अलग उड़ू से लाएगा, हमारे अलग करके चल ले। और बोला है हमारे इख्तियारात में नहीं है तो बैंक में बना। सही बात, जब इन्होंने कैंप लगाया क्यों? जब इनके इख्तियारात में नहीं था तो इन्होंने कैंप लगाया क्यों इधर? सारे बिल भर रहे हैं, बड़े बड़े बिल। 28,000 का बिल भरा लीमू कोड में, सामने पहले वाली गली में 10,000 का बिल भरा, 200 आराम से 10,000 का बिल भरा। बीच में आके बना तो फिर इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बना बीवी बीच में। ये देखें, ये तमाम लोग वो हैं, ये तमाम अहले मोहल्ला है और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जाहिल हो, इलिटरेट हो। ये सारी पढ़ी लिखी आवाम है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हाजी लीमू गोड गुलशन ब्लॉक 3 की आवाम जो है वो मेजॉरिटी आवाम जो है वो पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, सही है, अच्छे अच्छे ओहदों के ऊपर हैं, सही है। लेकिन फिर भी ये इस कदर नाइंसाफ़ी चोर इलेक्ट्रिक की तरफ से हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो भाई ये देखें, लोग परेशान हैं और इस कदर गर्मी है, इस कदर गर्मी है, हीट स्ट्रोक वाली गर्मी है। और बच्चे खवातीन बच्चों को लेकर साथ आए हुए, ज़ाहिर घरों में क्या करेंगे भाई, कहाँ से पानी कहाँ से लाएंगे बच्चों के लिए? पानी नहीं है, बच्चे नहाने गैस नहीं है। आज जुम्मे का दिन उन्होंने इतना कहर नाजिर किया है केसी वालों ने। इनको तो अल्लाह पाक गरक करे, ये जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं इनको हार्ट अटैक हो जाए, इनको फालिश के अटैक हो जाए, इनके जो बच्चे हैं वो पोलियो के जलाने पड़ेंगे। नहीं, इनके लिए बदुआ करो, अल्लाह पाक इनको गरक करे। नहीं होगा, अल्लाह लोग बददुआएं दे रहे हैं भाई, लोग बेशुमार इनको बददुआएं दे रहे हैं क्योंकि नाजायज़ किया इन्होंने। चलो एक डिफ़ॉल्ट एरिया हो, डिफ़ॉल्टर लोग हों, बिल पे ना करते हों, उसके बावजूद बददुआएं दे रहे हों तो वो एक गलत बात है। जब बिल पे कर रहे हैं, लाखों रुपए के बिल पे कर रहे हैं, हज़ारों रुपए के बिल पे कर रहे हैं और उसके बाद भी बेचारे परेशान हैं सिर्फ इस बात को लेके। कॉलोनी को दे दें बिल, ये बिजली दे दें। कायदे आज़म कॉलोनी में ये खुद कुंडे बेचते हैं, खुद कुंडे बेचते हैं और फिर जो है ये इसका सारा जो ब्लेम है वो हाजी लीमू गोड की PMT पे डाल दिया इन्होंने उठा के। केई वाले, ये पब्लिक है, ये मोहल्ले के लोग बैठे हुए, केई वाले भाग गए, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। ये इनसे कुछ नहीं हो रहा ना ये। और ये सब इसी इतने गुस्से में हैं क्योंकि ये बिल पे करके बैठे हुए हैं, ये बिल पे करने वाले लोग हैं, ये बिल पे करके बैठे हुए लोग, ये इसलिए इतने गुस्से में हैं, इतने शदीद गुस्से में इसलिए हैं ये कि ये बिल पे करते हैं, बिल पे किए हैं और हर महीने बिल पे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके घर में गाड़ियाँ लेके भाग रही हैं। ये देखें भाई, ये गाड़ियाँ लेके भाग रहे हैं, इनको यहाँ की आवाम जाने नहीं दे रही है, सही है। और ये तमाम बिल पेड लोग हैं, बिल है, ये तमाम चीज़ें हैं। हम सिर्फ एक बात इनसे कर रहे हैं, वो बात ये है कि जो बिल भरे हैं, एक तो वो जो कुंडा हमने पकड़ा है, अच्छा वो कुंडा हमने पकड़ा है, गाड़ी बाकायदा आई थी और वो गाड़ी वाले ने, वो कुंडे वाला जो है आगे नीचे लेट गया, बोला आप लोगों ने हमारा कुंडा लगाया। 5,000 रुपये और 5,000 रुपये पर महीना 46 घरों में कुंडा लगा हुआ है। किस इलाके में? यही लीमू गोड में जो अच्छा। बागड़ी रहते हैं, सही है। 46 घरों में कुंडा है, 5,000 रुपया फी उसके हिसाब से लेते हैं। उसके बाद हम जो है ना रुल रहे हैं। तो उधर वो आए, बैठे, बात करें, आप उनका क्लियर कर दो। हमारे तो 3 आसान मुतालबात हैं कि भाई हमारा जो हम बिल दे रहे हैं, हमारा लीमू गोड बिल दे रहे हैं, हमारा जो है कायदे आज़म से अलग कर दो, कायदे आज़म का अलग करके कर दो, उनकी एक कमेटी बना दो। हमारे जो बिल है वो हम भर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो कुंडे वाला जो हमने पकड़ा है, उस कुंडे वाले को जो है ना आप पकड़ना है। उस वक्त वो गाड़ी भाग गई। इनके अपने लोग चोर हैं, इसका मतलब इनके अपने लोग। हम इनसे कह रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे कि आप जो है एक दिक्कत पड़त करें, हमसे भी साइन लें और आप भी एक साइन करें ताकि वो मसाइल का हल निकले। लेकिन ये कहते हैं मैं मजबूर हूँ, MP आएगा। MPA ने क्या करना है? क्या करना है MPA ने? मेरे सारे MPA ने कुछ भी नहीं करना। रिप्रेजेंटेटिव तो और एम्प्लॉय तो आप लोग हैं ना, तो MPA तो नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
हम ये तो तमाम लोग जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं ये सब बिल पे रहे हैं, आपके तरफ देख रहे हैं, आपके तरफ देख रहे हैं। और ये 5 स्टार एरिया है, सारे तमाम लोग बिल पेड हैं, उसके बावजूद इतनी दलाल भुगत रहे हैं। हमें आप चाहिए कि आप इस मसले को हल करें। 6 घंटे भाई लोगों में शदीद गम अब गुस्सा है, ये शदीद देखें, गम गुस्सा या है तो लोगों फिर में। वो कश्मीर वाला हाल करें, हम सब खड़े हो जाएं। तो आप एक तो हम जो है ना 50 रुपए यूनिट उससे ऊपर भर रहे हैं, एक दिन होगा ऐसे ही। हम ऊपर उसके भर रहे हैं, टैक्स पे टैक्स हमें लग रहे हैं भाई ये शाह साहब लेकिन जो कि 80 जो है हेल्पलेस हैं, 80 इन्होंने साफ हाथ 80 गज ऊपर का कर लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई फिर आए क्यों, ये कैंप क्यों लगाया है, फिर ये कैंप क्यों लगाया है? ये कैंप लगाया दिखाने के लिए, ये कैंप लगाया बेवकूफ़ बनाने के लिए। कैंप पे जी सुबह से लेडीज़ खड़ी है बेचारी, ये देखें, क्योंकि ये इनकी माँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं। अगर इनकी माँ बहन बेटियाँ होते तो इनको पता चलता कि गर्मी में खड़े हैं। ये देख लो, ये सब ये देखें ये तमाम खवातीन खड़ी हैं और परेशान हैं, और इतनी ही खवातीन अभी वापस जा चुकी हैं घर, ज़ाहिर बच्चों के साथ आए हुए थे। और गर्मी इतनी है, हीट स्ट्रोक की गर्मी है, सही है, हीट स्ट्रोक है। ये छोटा नन्हा सा बच्चा गोद में है इनके, मतलब इनके अंदर कोई खैरत नहीं है, चोर इलेक्ट्रिक के अंदर कोई खैरत नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। ये फ़िरौन बने हुए हैं, आज के दौर के फ़िरौन है ये आज के दौर के फ़िरौन बने हुए हैं। बिजली चाहिए यार, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। तो अभी इस टाइम पर इनके कैंप पे कोई भी मौजूद नहीं है, सही है, इनका ये सब भाग गए हैं। ये सिर्फ ये जब इस इलाके की खवातीन से डर गए तो ये तो फिर इसका मतलब ये वाकई बहुत डरपोक लोग हैं। ये सिर्फ जो है ना डरा सकते हैं, धमका सकते हैं लोगों को, सही है। और बस ये क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई भी जब बस आवाज़ उठाता है तो ये जो है वो डराते हैं उनको। हमारे MPA साहब फरहान अंसारी साहब आ चुके हैं, सही है। हो दादा फरहान अंसारी साहब हमारे MPA, मोज़ेज़ MP हमारे आ चुके हैं। अब फरहान भाई क्या करते हैं देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। आदिल भाई कैसे हैं आप? आदिल भाई आ गए हैं, फरहान भाई आ गए हैं, क्योंकि ये चोर इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं कि ये आएंगे तो ही बात बनेगी, मतलब ये लोग एम्प्लॉय नहीं है, MPA साहब आके इस मसले को हल करेंगे। तो सही है जी, देखते हैं MPA साहब क्या करते हैं अभी। होपफुली कि MPA साहब कोई अच्छा इनिशिएटिव लें इनके अगेंस्ट। ये सब नहीं चलेगा। आप तो अपने घर में लाइट में बैठे एक मिनट हमारी लाइन और की तरफ से हटा दीजिए, हमारी लाइन और लोगों की तरफ से हटा दीजिए। अभी 4 घंटे लेकिन अभी आप यहाँ से हमारी लाइट नहीं आई। आपकी लाइट बंद हुई थी जी अभी भी बंद है, बहुत परेशान है। कल मैं पूरा दिन लगा रहा हूँ। मैंने अपने जाती लेटर हेड के ऊपर आपकी लाइट खुलवाई है कि इससे बात करके मैंने एक कैम लगवाया। अगर आप मुझे 5 मिनट देंगी। आपको पता है रात को आप 2 बजे लाइट आप मुझे सुने 2 बजे लाइट हुई थी, मैं चली गई। खामोश हो जाओ सारे। एक मिनट करने के बाद डिसाइड ये हुआ था कि हम आपके एरिया में बैठेंगे। यार इनको 1 मिनट के लिए खामोश करो। ज़्यादा आसानी ये होगी कि सभी एक दफा सुनने एक बीच में आ जाएंगे, क्योंकि ये सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग पहले एक पेज पर आ जाए, फिर आपको हम मसले का हल भी हम ही बता रहे हैं। चले बोले ना बोले। देखिए ये 3 PMT थी जो ओल्ड उस्मान फीडर के ऊपर थी, जिसमें लोड शेडिंग नहीं होती थी, ठीक है। इनके ऊपर चोरी बढ़ गई है शदीद वाली। PMT 1 पे 6 लाख यूनिट हर मंथ चोरी हो रहे हैं, PMT 2 पे 4 लाख है, इसी तरीके से 3 लाख है, ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियली क्या किया, 12,000 कस्टमर का फीडर था और ये 3 कंज्यूमर 3 PMT पे 1200 कस्टमर थे मिसाल के तौर पे। फर्ज क्या बनता था, इन पे काम किया जाए। हमने इन 3 PMTs को बंद करके काम करने की कोशिश की। पूरा दिन लाइट बंद रही, कोई नहीं आया। फरहान भाई के एज ए MPA इन्होंने हमारे मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट करके खुलवा ली लाइट। हमने कहा ठीक है सर, सराखों पर डिसाइड ये हुआ इनके कि भाई हम जाएगी के इलेक्ट्रिक इलाकों में और हम जाके आप जो है डिफॉल्टर चोर उनके खिलाफ काम करेंगे। सुबह जब से भी काम कर रही हैं, पहले भी करती थी, अभी हमने क्वांटिटी भी बढ़ा दी और आज भी मेरी 10 से 11 गाड़ियाँ यहाँ काम कर रही हैं जो डिफॉल्टर्स पे और डिफॉल्टरों पे काम कर रही हैं। पहली बात सर बोलने दे 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपकी सबकी सुनूंगा सर, अपनी बात ठीक है। अब वो हो क्या रहा है सुनते रहिएगा। सुबह से काम हो रहा है, लोड शेडिंग के हवाले से आप लोग ज़्यादा हैं, रिजल्ट कहीं नहीं है अभी तक भी, अगर मैं देखा जाए, सिर्फ बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो खदशात थे कि सर्किट इधर उधर हमारे रीजनल ऑफिसर हेड और GM सुबह आ चुके हैं, पूरे इलाके में घूमे, पैदल विजिट किया है,
एक एक चीज़ गाइड करती है जो आप लोगों से या आपके एरिया रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बताई थी। हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। काम सुबह से चल रहा है, टीमें कर रही हैं, अपनी प्लानिंग करेंगी, वहाँ पे सजेशन देगी, रिपोर्ट देख के कर देंगे, लगे। हमारा सबसे पहला काम क्या है, इन 3 PMTs को बस शेडिंग से खत्म करना। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं आया इसलिए हूँ कि मुझे पता था जब मैं इलाके में आऊँगा शेडिंग करने के बाद तो ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी। उसके बावजूद आए हैं तो उसका कोई रीज़न है। नेक नियति पे शक ना करें, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें भी। हमने दूसरी तरफ के लोगों को भी, उस तरफ जो लोग थे पीछे वो राजपूत और हाजी रिमूवर्ड, उधर भी हमने वहाँ पे भी राब्ता किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से भी आएगा, लेकिन अभी 5 मिनट पहले मेरी टीम पे पथराव मारा है, पथराव किया गया है। किसने किया है? जो डिफॉल्टर बिजली चोर है। बात को समझे, सुन लेना। मैं बिजली चोर के खिलाफ काम कर रहा हूँ, वो काम नहीं करने दे रहा, तो आपको क्या लगता है मैं बिजली फ्री में दूँ? प्राइवेट कंपनी है, इसको थोड़ा सा यहाँ कंसिडर कीजिएगा। अब मजबूरी है मेरे पास कि मैं PMT बंद करूंगा, फीडर बंद करूंगा, लोड शेडिंग में डालूंगा। जब मैं आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आप जैसे पढ़े लिखे जो अच्छे लोग हैं वो इखलाकी तौर पे अपने पड़ोसी, अपने सामने वाले को ये बात क्यों नहीं कहते कि भाई उसको काम करने दो? जब नहीं करने देंगे, रेजिस्टेंस देंगे। नेपरा CSM के तहत चलने वाले लोग हैं। नेपरा कहता है अगर कंज्यूमर आपके राइट्स पूरे नहीं कर रहा, आपको एक्सेस नहीं दे रहा, आप बंद कर सकते हैं। ये जो चोरी हो रही है, ये जो कुंडे लग रहे हैं, ये भी तो आपके बंदे आके लगा के जाते हैं ना, उनको कौन सॉर्ट आउट करेगा? कायदे-आज़म कॉलोनी में, ओडो के इलाके में रात को 2 बजे तक लाइट क्यों बंद है, ये बताइए आप। भाई एक मेरी बात सुने, ये आपके लिए लगवाया है। 1 सेकंड के लिए प्लीज, बात तो कंप्लीट होने दें। आप मुझे आसान उर्दू में बताएं, ये लोग खड़े हुए ये है परेशान, और ये है बिल्कुल एक मिनट, कहीं के भी वाले, लींबू कोट की बात नहीं है, ये यहाँ के शहरी है ना, यहाँ के लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं। जब इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ये परेशान, जब इनके बच्चे वापस आए तो ये परेशान, जब नमाज का टाइम है तो ये परेशान। हम कोऑपरेट कर रहे हैं। सर आप बोले या मैं बोल लूँ फिर? एक मिनट आप बात करें फरहान भाई। ये है बिल्कुल परेशान, और ये है हमारी माए बहनें। अब मैं इलाके का MP हूँ। अब ये मुझे सुबह से शाम तक ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये मेरे पास मरकज आ गए। अब इनकी बात अपनी जगह जायज़ है, आप जो बात कर रहे हो वो अपनी जगह जायज़ है। तो मुझे आसान उर्दू में ये बताओ, इनकी जो आपने लाइट बंद की है, इनकी कितने % की बिलिंग है? अगर किसी 6 लोगों ने नहीं दिया तो ये क्यों सरवाइव कर रहे हैं? इनको भाईजान बोले दो। मेरा मानना ये है, एक अपार्टमेंट है, ठीक है, मैं उस दिन GM साहब से भी मिला, एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के 90 लोग बिल पे कर रहे हैं और उस अपार्टमेंट की यूनियन चोर है। अब ये 90 लोग क्यों सरवाइव करेंगे? इस पे भाई KE की धारा भाई जिंदाबाद। अरे यार नहीं करो भाई प्लीज यार, मैं गाली लगवाने नहीं, बात करने दो भाई, करना भाई प्लीज यार प्लीज। खान उर्दू में ये बताएं, या मेरी GM से भी बात हुई थी, ऐसा क्या होगा जो इनकी परेशानी हल हो जाए? हमें यहाँ पे एग्जैक्ट कितने % बिलिंग है इनकी? देखिए, बिलिंग 2 चीज़ों पे शेडिंग होती है। मैं बड़ा सबसे बताऊँ नहीं, हमारे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, वो बात घूम जाएगी। मैं देख लेता हूँ। हाँ, मुझे चाहिए कितने % बिलिंग है, ताकि फिर अगर इनकी बिलिंग नहीं है तो इनको बताओ कि इनकी बिलिंग नहीं है, और अगर इनकी बिलिंग है तो इनकी लाइट नहीं जानी चाहिए। भाई कर रहे हैं, आपने कहा कोऑपरेट करें के इलेक्ट्रिक 5 बजे तक काम कर रही है, ठीक है, आप जब तक लोड शेडिंग करें उसके बाद क्यों बंद हो रही है फिर? अच्छा देखिए, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि परेशानी तो है, समझिएगा। देखिए, मैं आपका वकील हूँ, मैं KE की साइड से नहीं आया हुआ। 2 ऑप्शन है, खुल के बात कर रहा हूँ। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे शोर शराबा करें, एक ऑप्शन ये है, समझिएगा मेरी बात को, और उसके बाद ये भी चले जाएंगे यहाँ से और मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। आपका मसला मेरी बहन नहीं हल होगा। आप मेरी बहन, हम बात ही करने आए नहीं, हमारी बात मैं आ गया हूँ, मैं कर रहा हूँ आपके रिश्ते की बात, करेंगे अगर आपको लगे मैं आपका जो है केस सही नहीं लड़ रहा, आप यहाँ खड़ी है ना, आपका राइट बनता है, पर मुझे थोड़ा सा इजाजत दें, हमारा मसले का हल हो जाए बस। देखिए 2 मिनट दे दीजिएगा। ये तमाम पब्लिक है भाई, हाजी लीबू कोट गुलशन इकबाल ब्लॉक 3, जो तमाम परेशान है, और ये तमाम बिल पेयर हैं। फरहान भाई आए हैं इन सब के लिए, और बहुत मेहनत है इस सब के पीछे। फरहान भाई, आबिद भाई, कामरान भाई, इन सब की। अच्छा, जाहिद भाई, अगर मैं बताऊं, हाजी रिमूव बोर्ड PMT 1 जो सामने लगी हुई है,
आप हमें ये तो बता रहे कि आपका कितना पैसा फंसा हुआ है। आप हमें ये नहीं बता रहे कि आपके पैसे फंसे हुए की वजह से हमारा क्या कसूर है और उस कसूर में हमारा मसला कब हल करा। यही बता रहे हैं। आपने नहीं बताया, मैं तो ये कब से सुन रही हूँ। आप अपना बताए जा रहे हैं कि यहाँ फंसे हुए वहाँ फंसे हुए। ऐसा मसला नहीं होंगी तो ये मेरी बात पीछे हटे और आप पीछे हटे और पीछे इधर आए, बुजुर्ग को बुलाए। भाई आप लोग अपना मसला हल कराना चाहते हैं? हाँ नहीं, अगर आप अभी है यहाँ पे ये हाउस हमारा है। मैंने चाबी निकाली है। अगर वो ये याद है। ये लोग काट दें जो डिफॉल्टर को गया हुआ है, खुदा की कसम लीमू कोर्ट वाले सुनते हो। सही है पर ये लीजिए, एक बुजुर्ग ने, इसी इलाके के एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छा हल बता दिया है। जो इन्होंने किया है उसी के इन्होंने कहा है कि उसको रिवर्स कर दें। जो इन्होंने पीएमटी के साथ दूसरी डिफ़ॉल्ट पीएमटी मिलाई है उसको कट ऑफ कर दें तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने राब्ता किया कि इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट ने फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक हमने रिस्टोर कर दी, क्योंकि देखिए हम भी किसी को यहाँ मारने नहीं आए, पहली बात है। हमने कर दी रिस्टोर। कमिटमेंट क्या थी, कैंप लगेगा, आएंगे, बैठेंगे, वर्किंग करेंगे। सुबह से लोड शेडिंग पे जिक्र करके ये हाल करने वाला, पीछे पथराव करने वाले लोग तो मिल गए हमें। बात को समझिएगा थोड़ा सा, जो पेमेंट करके उस फिगर को इम्प्रूव कर दें ताकि मैं जाके लिखूँ मैनेजमेंट को कि ये इसके फिगर से, प्री फिगर से आ रहा हूँ प्री फिगर से, ये आपका काम नहीं है, हमारा है। प्री और पोस्ट ये फर्क आ गया है। खुदा के लिए इसको उठाएं, वापस करें। हम इसको विजिलेंस में रख रहे हैं 3 महीने के लिए। मैंने भी तो आगे यही बोलना है, इसको कर रहे हैं। अगर फिगर यही रहे और ये इम्प्रूव हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर देखी जाएगी। ठीक है, यही तरीक़ेकार हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी में, या मैं मैनेजमेंट को बोलूँ नहीं 200 बंदों ने मुझे घेर लिया था, मुझे गालियाँ पड़ रही थी, इसको लोड शेडिंग खत्म कर दें। कभी भी नहीं होगी। हम यहाँ खड़े हैं, जिसको जो करना है करें। बात की FIR की, मैंने गुलशन इकबाल में 6 FIR टेस्ट केस पे कटवाई हुई है। आपके एरिया ये MPA खड़े हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, सब रिकॉर्डिंग हो रही है। जिसको चाहिए मेरे पास आए, वो 5 FIR ले ले। मेरा कानून पे बस नहीं चलता। SHO को या गुलशन, मैं अभी क्या बोलूँ, अब ये रिकॉर्ड है, लोग नहीं मिलते, मफरूर मिलते हैं। वो मेरे बराबर में बैठा हुआ होता है उसी गली के कोने पे। मैं आते जाते उस बंदे को देखता हूँ। आप में से कोई असर रसूख वाला है, मेरे साथ वो FIR लेके चले किसी भी दिन थाने, दिन डिसाइड कर ले। आप में हिम्मत है, आपकी असर रसूख है, पकड़वा दें यार। टेस्ट केस बनेगा बिजली चोर का तो लोग डरेंगे ना। जब उसको पता है FIR हो गई, कोई हल नहीं हुआ। कोई 300 सवा 300 केसेस मैंने लैंड रेवेन्यू स्पेशल मजिस्ट्रेट में डाले हुए हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट लैंड रेवेन्यू जायदाद जब्ती के तहत होता है। आपके अपने इलाके के केसेस डाले हुए हैं, उनको लिटिगेशन में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कानून कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि माफिया से मैं अकेला नहीं लड़ सकता ना सर। लाइन काट दी, आधे घंटे बाद लग गई, पथराव कर दिया। अभी पथराव करने का मतलब क्या है, यहाँ मत आओ। अभी आपको क्या लगता है मैं कंपनी को जाके बोलूँ सॉरी सर ये ले रिजाइन ले ले, घर जाए, मेरा घर बार भी नहीं है। मैंने क्या करना है, जाके रिकमेंडेशन दूंगा ना, लोड शेडिंग कर दें, PMT बंद कर दें। तो ये हमारी भी मजबूरी है भाई, हमें कोई शौक नहीं है। ये जितने ठिए लगेगा सब्जी के, ये अकायमा के सामने 6-6 हज़ार रुपए कुंडा दे रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपए, और उसका लोड सारा हमारे पर है। एक कमरे की कुंडे की बिजली आप चले अपनी टीम को लेके, मैं दिखाता हूँ, आप निकाले आ जाए टीम लेके। एक सवाल, एक मासूमाना सवाल आपसे, एक मासूमाना सवाल भाईजान, रिकॉर्ड में नहीं आ रही बातें सारी। एक मासूमाना सवाल आपसे ये है कि आपके जितने भी ये वायरिंग हुई हुई है, ये सब कोटेड है, सब कोटेड वायरिंग है, कोई कुंडा नहीं मार सकता। कुंडा कौन दे रहा है? आपके अपने बंदे दे रहे हैं। ये डिफॉल्टर लोग कैसे बन रहे हैं? ये कायदे आजम कॉलोनी में कैसे कुंडे चल रहे हैं? मेरी बात को समझे ना, कायदे आजम कॉलोनी में कुंडे, ये पीछे गोठों में कुंडे कैसे चल रहे हैं? ये तो कोटेड है, आपकी लाइनें सारी कोटेड है, कुंडा तो लग नहीं सकता। तो आपके अपने बंदे, सवाल है। तक मसले का कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फरहान भाई और तमाम जितने भी अहदेदारान हैं सब बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मसले का हल निकला नहीं है। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। पब्लिक सारी खड़ी हुई है मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ गुफ्तगू चल रही है, क्या बात चल रही है? मैंने तो कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि कुछ मामला हल नज़र आ रहा नहीं था, हल होता हुआ, फिर कैमरा ऑन किया। शहबाज जो डिफ़ॉल्टर है उनको 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है कि भाई बिल पे कर, लेकिन ये जितनी आवाम खड़ी हुई है कोई भी इसमें डिफ़ॉल्टर नहीं है, सब बिल पे है। करवाएंगे कुंडे के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, लोड शेडिंग कम नहीं कर रहे, खत्म करने की बात हो रही है। अल्लाह जज़ा दे, अल्लाह जज़ा दे। बात हो रही है, पर ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी ये कोई दे दें। इसके लिए
हमारे भाई इस बात को बिल्कुल ऑथेंटिक करने के लिए आप कितने 72 घंटे मैं देखिए इस चीज़ को मैं आपकी बात नहीं पकड़ रहा, आप खुल के मैं बात यहाँ करें। से जाऊँगा, मेरा काम क्या है कि भाई ये प्याज जो है इसकी बेसिस पे खुद एक रिपोर्ट बनाऊंगा, और देखिए सीधी बात बता रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है, लेकिन मेरी हाँ सही है। अच्छा के लिए पूरा अलायंस कर रहे हैं इलाके को, और प्लस फोर्सेस मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, फौज मौजूद है, सब मौजूद है। आपको जो हेल्प चाहिए वो हम लोग देने को तैयार हैं। रेंजर्स की चाहिए, फौज की चाहिए, हमारे को ये बिल काटे, मीटर काटे, इवन ये कि आप नहीं सब कोऑपरेटिव लोग हैं, अपनी जायज बात कर रहे हैं। आपको कोऑपरेट करेंगे। चंद लोग हैं, हाँ चंद लोग ऐसे हैं जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं वो आपको पता है इसमें आपके स्टार कस्टमर भी है कितने सारे, ठीक है। तो इन लोगों को आपको 90% स्टार कस्टमर्स मिलेंगे। सर ठीक है, आगे बताएं। बहरहाल अभी ये कंक्लूड हो गया है, ठीक है। इनिशियल बेसिस के ऊपर अब मुझे 3 दिन का मैंने आपसे टाइम अराउंड वैसे मैंने आपसे उस पर मांगा, जिसमें अभी जो कल हफ्ता इतवार आ गया है, ठीक है। तो कोशिश ये है कि इनिशियल बेसिस के ऊपर जो है हम इसकी आज के टेस्ट केस को बना के अगर कोई फिगर इंप्रूव, और 2-3 दिन पहले भी रिकवरी कुछ हुई है, कुछ भी इंप्रूवमेंट होती है, मुझे कुछ ग्रीन दिख गया, इंप्रूवमेंट दिख गई, मैं केस को टप करता हूँ, ठीक है, ताकि इसको वापस लाएं। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। दौरानिया तो कम करा दे। वो तो कह रहा है। देखें, दौरानिया आप कम करने की बात कर रही है, मेरे लिए दौरानिया कम करना मुश्किल है, ख़त्म करना आसान है। बात जो टेक्निकल मसला है। भाई अब मसला क्या हल हुआ है एंड कंक्लूजन क्या बना है वो बता रहे हैं। आपको खाने की जरूरत ही नहीं है, ना पुलिस में ज़रूरत है, ना पुलिस में, ना थानेदार की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। जहाँ मोहल्ले के लोगों ने बिल अदा नहीं किया जी, आप उनको गैदर करें ना यार, बोले यार आपकी वजह से लिस्ट प्रोवाइड करें, 3 नंबर की अलग, 4 नंबर 4A की अलग। ये आपको कल तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। हल क्या निकला? 72 घंटे के बाद लोड शेडिंग इंशाल्लाह खत्म। 72 घंटे के बाद, अभी 72 घंटे तक इंतजार करना है। हफ्ता इतवार बीच में आ रहा है, इसमें नहीं। अच्छा हफ्ता इतवार इसमें नहीं है, 72 घंटे के अंदर शामिल नहीं है, मतलब ये 4-5 दिन की कहानी गई है। 4-5 दिन के अंदर ये लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, तक इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा। चलो बेहतरीन हो गया भाई, ये हल निकला है कि भाई हफ्ता इतवार इसमें काट दो और फिर 72 घंटे लगाओ तो ये मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो भाई वीडियो पूरी देखो, पूरे गुलशन ब्लॉक 3 हाजी लीमू कोट की आवाम यहाँ मौजूद थी। फरहान भाई MP जो हैं MP जो हैं वो भी मौजूद हैं। बहुत लंबी गुफ्तगू हुई है, बहुत लंबी बैठक हुई है। इन दी एंड हल ये निकला है कि इन्होंने कमिटमेंट किया है कि 72 घंटों के अंदर, जिसमें सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं है, तो ये मसला इंशाल्लाह ताला हल कर देंगे। और बाकी थोड़ा सा जो टाइमिंग है लोड शेडिंग का, उसको भी जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि रात के टाइम बच्चों के पेपर चल रहे हैं, सोना होता है, सुबह जाना है, तो वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो अब जो है देखते हैं, इंतज़ार करते हैं 72 घंटे का, और उसके बाद देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला क्या रिज़ल्ट आता है। होपफुली कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सही है भाई, तो वीडियो पूरी देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कैसा लगा व्लॉग, कैसी लगी वीडियो, ये ज़रूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।